हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक खुशाइन बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि अब कई इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली है मुल्क की सतह पर, इस एजेंसी ने नेट एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओपन कर दिया है। वो स्टूडेंट्स जो पिछली मर्तबा किसी सबब से नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से रह गए थे, उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। कंप्यूटर बेस्ड नई एजेंसी के साथ नए उमंग और नए हौसले के साथ स्टडी कीजिए और दिसंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़ेर एहतमाम यूजीसी नेट का इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप करने की डेट आ चुकी है। 1 सितंबर 2018 से 30 सितंबर 2018 तक ये फॉर्म जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वहां पर भरने का काम जारी है। हम इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, पेपर शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जीआरएफ के लिए एज लिमिट कितनी बयान की गई है, किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिट कार्ड कब अपलोड किया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा और रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल की इस खास वीडियो में। सबसे पहले आप ब्राउज़र में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टाइप करें, वहां पर आपको स्क्रीन पर इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। चूंकि यहां पर आपको रेड मार्क में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर मॉक टेस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पर सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। एग्ज़ाम फॉर्म यहां पर फिल नहीं करना है। आप नीचे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ आइकॉन नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का एग्ज़ाम भी लेने वाली है, जी मेन का एग्ज़ाम भी लेने वाली है, साथ ही जी पैट, सी मैट और नेट का एग्ज़ाम। तो लास्ट में जो दिया गया है कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड फेलोशिप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। लास्ट में रेड लाइन में आपको नजर आ रहा होगा यूजीसी नेट वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। जिस तरह हम सीबीएसई के अंडर में जब नेट इम्तिहान था उस वक्त फॉर्म फिल किया करते थे, बिल्कुल उसी तर्ज पर एनटीए ने भी फॉर्मेट रखा है, उसी तरह आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर हम चंद जरूरी बातों को देखने की कोशिश करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के तहत बयान की गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी डेट बताई गई है 1 सितंबर टू 30 सितंबर। इसके दरमियान में आपको फिल करना होगा, इसलिए आप तवज्जो के साथ इन तारीख में जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। अगर आपने फी नहीं भरी है तो आपको 1/10/2018 तक के फी पे करने की डेट बताई गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया फी रखी गई है, जबकि ओबीसी के लिए 400 और SC/ST के लिए 200 रुपया फी रखी गई है। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी आ जाती है, आपको करेक्शन करने की जरूरत पेश आती है फॉर्म में, तो 8/10/2018 से 14/10/2018 के दरमियान आप अपने फॉर्म को दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं। 19/11/2018 को एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएगा। आपको 19/11/2018 के बाद से लेकर एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। कोशिश ये करें कि जिस दिन एडमिट कार्ड अपलोड किया जाए उसी वक्त आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले, ताकि आपका सेंटर, आपका टाइमिंग, डेट सब आपको मालूम हो जाए। एग्जाम 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर में 2 बजे से 5:30 बजे तक रहेंगी। रिजल्ट 10 जनवरी 2019 को डिक्लेयर किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे थे कि हम इस मर्तबा एक साथ
2 सब्जेक्ट में नेट का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो देखिए, उसकी वजह उन लोगों ने ये बताई थी कि एग्जाम का जो पीरियड है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में होने वाला है। लेकिन यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में डेट नहीं दी गई है। स्टूडेंट्स को ये मुगालता था, वो ये सोच रहे थे कि हम डेट भी अपनी मर्जी की पुट करेंगे, सेंटर भी अपनी मर्जी का और शिफ्ट भी अपनी मर्जी की, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को सिर्फ फॉर्म भरना है, किस डेट में, किस शिफ्ट में, किस सेंटर पर उन्हें एग्जाम देना है, ये हॉल टिकट के जरिए ही उन्हें मालूम होगा। और आधार कार्ड यहाँ पर स्टूडेंट का मांगा जा रहा है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट के फॉर्म नहीं भर सकता है। जो लोग ये सोच रहे थे कि 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के दरमियान में पेपर होने वाले हैं, इसलिए हम एक साथ 2 सब्जेक्ट में नेट का फॉर्म फिल करेंगे और 2 अलग अलग दिनों में 2 सब्जेक्ट पर हम इम्तिहान देंगे, तो ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वैसे भी मुकम्मल फोकस के साथ, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ एक ही सब्जेक्ट की स्टडी करें तो ज्यादा चांस है एक सब्जेक्ट के निकलने के। अगर आप 2 कश्तियों में सवार होते हो तो बहुत मुमकिन है कि आप दोनों कश्तियों के मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, काफी लंबी डिटेल दी गई है, तकरीबन 76 पेज की, इसलिए आपसे गुजारिश है कि फॉर्म फिल करने से पहले आप इन तमाम चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, बल्कि जरूर बिल जरूर पढ़े, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनटीए हमसे क्या चाहता है। जिस तरह पिछली मर्तबा 2 पेपर हुआ था, इस मर्तबा भी 2 पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट जो कि जनरल स्टडी पर बेस्ड होगा, पेपर सेकंड ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। कैंडिडेट जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तकरीबन 84 सब्जेक्ट में ये इम्तिहान होने वाला है। पहला पेपर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इस तरह से दोनों पेपर के दरमियान वक्फा है। इस दरमियान आपको फ्रेश होने का टाइम मिलेगा और आप बेहतर तरीके से सेकंड पेपर पर कंसंट्रेट कर सकते हो। उसके बाद सेंटर की डिटेल यहां पर दी गई है, साथ ही साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपके हॉल टिकट में दर्ज होंगी, उसके मुताबिक आपको सेंटर पर पहुंचना है और 1 घंटा पहले, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, आपको सेंटर पर मौजूद रहना है। इस तरह की मुफीद बातें इसमें दर्ज की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री है, आप सभी स्टूडेंट्स बखूबी जानते होंगे। जनरल के लिए मास्टर डिग्री में 55% का होना जरूरी है और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 50%। वो स्टूडेंट्स जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं और वो इस इम्तिहान को देना चाहते हैं, तो बेशक अगर उनका फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है तो इस इम्तिहान को दे सकते हैं, और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो 18 महीनों के दरमियान उन्हें अपनी फाइनल मार्कशीट एनटीए को सबमिट करनी होगी। एज लिमिट, नेट इम्तिहान के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। अलबत्ता जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। 30 इयर्स तक जो स्टूडेंट्स है वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और कैटेगरी के लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन है, वो लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। फीस हमने पहले ही बता दी, जनरल के लिए 800, ओबीसी के लिए 400 और एससी एसटी के लिए 200 रुपये फी रखी गई है। जब आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठे तो आपके पास यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, और जिस सब्जेक्ट में आप नेट करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट का कोड भी आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ जिसकी साइज 10 KB टू 200 KB है, सिग्नेचर जिसकी साइज 4 KB टू 30 KB लिखी गई है। तो ये जरूरी चीजें फॉर्म फिल करने से पहले आपको याद रहनी चाहिए, आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
जिसका पढ़ लेना बेहद ज़रूरी है। आधार कार्ड ज़रूरी है, इसीलिए स्टूडेंट 2 फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एडमिट कार्ड 19/11/2018 को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आप जो भी पासवर्ड डालने वाले हो उसके एक पेपर पर लिख के रखें ताकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अगर आप किसी आंसर की को चैलेंज करना चाहते हो, वही क्राइटेरिया रखा गया है, पर क्वेश्चन 1000 रुपीज। वो स्टूडेंट्स जो 1 या 2 मार्क्स या 4-6 मार्क्स की वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि वो फेल हो जाएंगे और उन्हें 2-3 क्वेश्चन पर शुबा होता है, तो वो जरूर आंसर की को क्लेम करें ताकि उनके पासिंग के चांसेस बढ़ जाए। उसके फौरी बाद रिकॉर्डेड रिस्पांस आंसर की अपलोड कर दी जाएंगी और जनवरी 2019 में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लिस्ट ऑफ सिटीज फॉर सेंटर फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2018। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर के सामने किस शहर में कौन कौन से शहरों में एग्जाम होने वाला है उसकी तफसीलात भी दर्ज कर दी गई है। आप ऐसे सेंटर्स का इंतखाब पहले करें जो कि आपके शहर से करीब हो ताकि वक्त पर पहुंचने में आसानी हो, किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो धुले में पहली मर्तबा नेट इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। मालेगांव वालों के लिए खुशाइन बात है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंच सकते हैं। पहले उन्हें औरंगाबाद जाना होता था, मुंबई जाना होता था या पुणे, और पिछले साल से नासिक को सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब और भी करीब धुले को सेंटर बना दिया गया है। तो ये सेंटर्स की डिटेल्स है, आप अपनी स्टेट के हिसाब से सिटीज का नाम देख ले। ये स्टेट बता दी गई है और उनका कोड भी सामने लिख दिया गया है। फॉर्म फिलअप करते वक्त ये आपके बहुत ही काम की चीज है। अब देख लेते हैं नेट सब्जेक्ट। तो ये आपके स्क्रीन पर सब्जेक्ट की डिटेल आ रही है, आप देख सकते हैं कि उसमें आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं। कोड भी आप देख ले, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू के लिए कोड है 28, अरेबिक के लिए 29, इंग्लिश के लिए 30, लिंग्विस्टिक के लिए 31। आपकी स्क्रीन पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड नजर आ रहा होगा। लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड देयर कोर्स, वो भी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट की मालूमात रखते हो, आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कितने सब्जेक्ट में एग्जाम लेती है, कितने सेंटर्स पर लेती है, कहाँ कहाँ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है। ओवरऑल एक मालूमात चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फीस की डिटेल दी गई है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपकी पेमेंट पर जीएसटी भी लागू रहेगा, तो आपके जहन में वो भी बात रहनी चाहिए। ट्रांजैक्शन में किसी किस्म की कोई दुश्वारी आती है, कोई क्यूरीज है, कोई इंक्वायरी का आपको करना है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर अपनी क्यूरी को दूर कर सकते हो। फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको एनटीए को तो सबमिट नहीं करना है, अलबत्ता जब आप एडमिट कार्ड निकाल लोगे प्रिंट आउट उसका, तो एक फोटो कॉपी की जगह वहां पर एम्प्टी रहेंगी, आपको फोटो अपना पेस्ट करना है, एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ में रखना है। 4 पेजेस का वो फॉर्म होगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। देखिए इस तरह से फॉर्म आपको फिल करना है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया उनको इस तरह अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2018 पर जाना है। जो लोग कुछ एडिट करना चाहते हैं वो उसके बाजू वाले कॉलम में देख सकते हैं किस तरह से उन्हें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पर बुलेटिन दी गई है, आप फॉर्म फिल करने से पहले उसे एक मर्तबा जरूर पढ़ लें। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक नजर आ रही है, ऊपर
लिखा गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है 1000 रुपया। मेरे ख्याल से इन्होंने पिछले साल का वेबसाइट से कैप्चर उठाकर यहाँ पेस्ट कर दिया है। आप उसी के अकॉर्डिंग फी भरे, 800, 400 और 200। इस तरह आपको फॉर्म फिल करना है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, आप किस स्टेट में रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप आधार कार्ड लिख सकते हो, आपका नाम लिखना है, डीओबी लिखना है, जेंडर लिखना है, सिक्योरिटी पिन करना है, उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद इस तरह से आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। 4 सेंटर, 4 सिटी आपको चूज करना है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट की कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर लिखना है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस तरह से आपको एक मर्तबा देखने का मौका मिलेगा। आप उसको सही तरीके से जांच ले, परख ले, उसके बाद फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको आपकी फोटोकॉपी और सिग्नेचर कॉपी अपलोड करना होगी। इस तरह से अपलोड करने के बाद आपको नजर आएगा। फिर सिक्योरिटी पिन डालकर आपको फाइल अपलोड करना है। फाइल अपलोड करने के बाद पेमेंट मोड पर आपको जाना है। किस तरह से आप पेमेंट करने वाले हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक चलन के जरिए से, उसकी डिटेल होंगी। फिर प्रिंट आउट आपको अपने पास जमा कर लेना, जो कि इस सूरत में आपके सामने नजर आएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी डिटेल, आपका सब्जेक्ट कोड, आपने जो सेंटर्स का इंतखाब किया है उसकी डिटेल। याद रहे ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसलिए आप पहले से कंप्यूटर फेमिलियर होने की कोशिश करें। सेंटर्स मॉक टेस्ट के लिए बता दिए गए हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं कि किस तरह का इम्तिहान होने वाला है, तो आप करीबी सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और एग्जाम में जाकर मॉक टेस्ट देकर फेमिलियर होने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है। इस तरह से आपकी स्टडी में काफी सहूलत होने वाली है। तो ये कुछ डिटेल थी। आप वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल हासिल करने की कोशिश करें और चैनल को अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की डिटेल टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।